नमस्ते, मेरा नाम डैन है और ये वर्डप्रेस के लिए अंतिम शुरुआती गाइड है। इस गाइड को फॉलो करके आपकी खुद की प्रोफेशनल वेबसाइट इंटरनेट पे लाइव हो जाएगी, चाहे आपने पहले कभी वेबसाइट ना बनाई हो। अधिकतर लोग जो वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना चाहते हैं वो कभी बना ही नहीं पाते। ऐसा इसलिए नहीं है कि ये मुश्किल है, बल्कि इसलिए कि जैसे ही वे इसके बारे में जानना शुरू करते हैं, उनके सामने दर्जनों फैसले आ जाते हैं जिनके बारे में उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। कौन सी होस्टिंग ले, कौन सा थीम चुने, कौन सा पेज बिल्डर इस्तेमाल करिए, सोचने के लिए बहुत कुछ है। यही वजह है कि मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं ये मानकर नहीं चलूंगा कि आपको वेबसाइट के बारे में पहले से कोई जानकारी है। हम एक भी लाइन कोड नहीं लिखेंगे। इस वीडियो के अंत तक आपके पास एक पूरी तरह से काम करने वाली वर्डप्रेस वेबसाइट होगी जो प्रोफेशनल दिखेगी और आपके अपने कस्टम डोमेन पर चलेगी। मैं हर चीज को एक एक करके समझाऊंगा। हम आपकी होस्टिंग सेट करेंगे और एक फ्री डोमेन भी लेंगे। फिर हम वर्डप्रेस को सही तरीके से इंस्टॉल करेंगे। हमें सैकड़ों प्रोफेशनली डिजाइन किए गए टेम्पलेट्स मिलेंगे जो पूरी तरह से कस्टमाइजेबल और मोबाइल फ्रेंडली हैं। और फिर हम सब कुछ एक विजुअल ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर से कस्टमाइज करेंगे ताकि आप अपनी साइट को बिल्कुल वैसे ही बना सकें जैसा आप चाहते हैं। हमें सिर्फ होस्टिंग के लिए पैसे देने होंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे सिर्फ कुछ डॉलर प्रति महीने में कैसे लें। बाकी सब कुछ थीम, प्लगइन्स, टेम्पलेट्स ये सब फ्री हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक बहुत ज़रूरी बात जाननी है। असल में वर्डप्रेस के दो वर्जन हैं और गलत वर्जन चुनना बहुत महंगी गलती हो सकती है। अगर आप वर्डप्रेस सर्च करेंगे तो ऊपर दो वेबसाइट्स दिखेंगी, wordpress.com और wordpress.org। इनके नाम एक जैसे लगते हैं लेकिन ये बहुत अलग तरीके से काम करते हैं। wordpress.com एक पेड सर्विस है। ये आपके लिए सब कुछ खुद ही मैनेज करते हैं। समस्या ये है कि जो चीज़ें आप सच में चाहेंगे, जैसे फ्री थीम्स और सही प्लगइन्स, उन्हें अनलॉक करने के लिए आपको उनके महंगे प्लान्स में से किसी एक के लिए पैसे देने पड़ते हैं। इससे हर महीने का खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। wordpress.org अलग है। ये वर्डप्रेस का फ्री ओपन सोर्स वर्जन है जिसे आप खुद सेटअप और कंट्रोल करते हैं। आपको हर थीम, हर प्लगइन और अपने डिज़ाइन पर पूरा कंट्रोल मिलता है। हम अगले स्टेप में इसे सेटअप करेंगे। इस वीडियो में हम wordpress.org का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको वही ताकतवर सॉफ्टवेयर मिलेगा लेकिन बहुत कम कीमत में। फ्री वर्जन वाले वर्डप्रेस का इस्तेमाल करने के लिए हमें ऑनलाइन एक ऐसी जगह चाहिए जहां हमारी वेबसाइट की सारी फाइल स्टोर हो सकें। यही काम होस्टिंग करती है। होस्टिंग का मतलब है सर्वर पर जगह किराए पर लेना। वो सर्वर हमेशा चलता है ताकि लोग कहीं से भी आपकी साइट देख सके। बिना होस्टिंग वेबसाइट के पास जगह नहीं होती, इसलिए हम होस्टिंगर इस्तेमाल करेंगे। इसे wordpress.org वेबसाइट पर आधिकारिक रूप से सुझाया गया है। ये किफ़ायती है, शुरुआती लोगों के लिए आसान है और इसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना बहुत आसान है। तो यही होस्ट मैं आपको भी सुझाता हूँ। अब चलिए आपकी होस्टिंग सेटअप करते हैं। अपनी होस्टिंग पर सबसे ज़्यादा पैसे बचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर जाएं या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक पर क्लिक करें। ये हमारा एक्सक्लूसिव पार्टनर लिंक है और इससे आपको किसी भी होस्टिंग या प्लान पर अतिरिक्त 10% की छूट मिलती है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप मेरे साथ इस पेज पर आ जाएंगे। शुरू करने के लिए स्टार्ट नाउ पे क्लिक करें। इससे आप नीचे उपलब्ध प्लान्स तक पहुंच जाएंगे। मैं आपको बिजनेस प्लान लेने की सलाह देता हूं। यह आपको सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। इसमें आप 50 तक वेबसाइट्स बना सकते हैं। पहले साल के लिए फ्री डोमेन मिलता है और 50 गीगाबाइट स्टोरेज भी मिलती है। ये सबसे लोकप्रिय प्लान भी है, इसलिए ज़्यादातर लोग इसी को चुनते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो प्रीमियम प्लान से भी शुरुआत की जा सकती है। मैं बिजनेस प्लान के साथ आगे बढ़ूंगा और चूज प्लान पर क्लिक करूंगा। एक बार जब आपने अपना प्लान चुन लिया तो आपको बिलिंग पीरियड चुनना होगा। जितने लंबे समय के लिए आप एडवांस में पेमेंट करते हैं, हर महीने का खर्च उतना ही कम पड़ता है। 48 महीने वाला प्लान लंबी अवधि के लिए सबसे बढ़िया है, लेकिन अगर आप इतना लंबा कमिटमेंट नहीं करना चाहते तो 12 महीने वाला प्लान भी काफ़ी अच्छा सौदा है और इसमें फ्री डोमेन भी शामिल है। हो सकता है आपको अभी तक ये ना पता हो कि आप अपना डोमेन क्या रखना चाहते हैं। कोई बात नहीं, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि इसे कैसे चुनना है और इस ट्यूटोरियल के लिए मैं अभी होस्टिंग या रीच जोड़ना स्किप कर रहा हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं तो इसे देखना फ़ायदेमंद हो सकता है, वरना ऊपर स्क्रॉल करें, ये सुनिश्चित करें कि आपका एक्सक्लूसिव कूपन कोड अप्लाई हो गया है और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब अपना ईमेल एड्रेस डालें और अकाउंट रजिस्टर करने के लिए एक पासवर्ड बनाएं। फिर रजिस्टर पे क्लिक करें। इसके बाद अपना बिलिंग एड्रेस डालें, कंटिन्यू पर क्लिक करें और फिर अपनी पेमेंट जानकारी भरें। और जब आप तैयार हों तो सबमिट पेमेंट पर क्लिक करें।
आपको एक काउंटडाउन दिखाई देगा और फिर आप ऑनबोर्डिंग पेज पर पहुंच जाओगे। थोड़ा समय बचाने के लिए हम इसे अभी के लिए छोड़ रहे हैं। पेज के ऊपर दिए गए होस्टिंगर के लोगो पर क्लिक करें, इससे आप सीधे अपने डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। उस पर क्लिक करें और फिर लीव पे क्लिक करके कंफर्म करें। होस्टिंग स्टेप पूरा करने के लिए आखिरी चीज जो हमें करनी है वो है अपनी ईमेल को वेरीफाई करना। अपने इनबॉक्स को एक नए टैब में खोलें, होस्टिंगर की तरफ से आई वेरीफाइन और ईमेल एड्रेस सब्जेक्ट वाली ईमेल ढूंढें, फिर नीचे स्क्रॉल करें और कंफर्म ईमेल पर क्लिक करें। ये आपको सीधे आपके डैशबोर्ड पर वापस ले आएगा और अब आपकी होस्टिंग आधिकारिक रूप से सेट हो गई है। मैं इस टैब को रिफ्रेश करता हूं, हमारी ईमेल वेरिफिकेशन की रिमाइंडर गायब हो गई है और हम अभी के लिए ये बाकी दो टैब बंद कर सकते हैं। अब हमें एक डोमेन लेना है। ये बस आपकी वेबसाइट का नाम होता है, जैसे medixmedia.com। अपने होस्टिंग या डैशबोर्ड में क्लेम डोमेन पर क्लिक करें। यहाँ आप जो चाहें चुन सकते हैं, बस वो अभी उपलब्ध होना चाहिए। मैं सलाह दूंगा कि इसे छोटा, याद रखने में आसान रखें और फिर .com के साथ ही रहें। अगर संभव हो तो वो नाम टाइप करें जो आप चाहते हैं, चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करें और अगर वो अभी भी उपलब्ध है तो क्लेम डोमेन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी और आपसे अपना डोमेन रजिस्टर करने के लिए कुछ संपर्क विवरण मांगे जा सकते हैं। अगर ऐसा है तो आगे बढ़ें और वे विवरण भर दें, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करें। मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और अभी के लिए इस लॉन्च ऑफर को छोड़ दूंगा। यह आपको इस पेज पे ले आएगा। आखिरी कदम है कि आप एक बार फिर अपनी ईमेल को वेरीफाई करें। इस बार हमें ये डोमेन के लिए करना है। अपना इनबॉक्स खोलें, वो ईमेल ढूंढें जो कुछ ऐसा दिखता है। अपने डोमेन का उपयोग करने के लिए अपना ईमेल पता सत्यापित करें। उसे खोलें, नीचे स्क्रॉल करें और वेरीफाई पर क्लिक करें। अभी ऐसा करना अच्छा है ताकि आप भूलें नहीं, और एक बार जब आपने वेरीफाई कर लिया तो आप ये टैब्स बंद कर सकते हैं और आपका डोमेन अब एक्टिव है। हमारी होस्टिंग और डोमेन तैयार होने के बाद अब वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का समय है। होस्टिंगर हमारे लिए पूरा प्रोसेस संभालता है, जिससे ये बहुत आसान हो जाता है। अगर आप अभी भी अपने डोमेन ओवरव्यू पर हैं तो आप यहीं गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर सकते हैं, या अगर आप इस पेज से कहीं और चले गए हैं तो आप वेबसाइट्स फिर ऑल वेबसाइट्स पर क्लिक करके भी वहां पहुंच सकते हैं और अपनी प्लान के बगल में एक सेटअप बटन होना चाहिए। ये आपको उसी जगह ले जाएगा। अब पहले जो ऑनबोर्डिंग हमने शुरू की थी उसे फिर से शुरू करने के लिए हम कह सकते हैं कि ये वेबसाइट मेरे लिए या मेरे बिजनेस के लिए है, और यहाँ आपको क्रिएट अ न्यू साइट पे क्लिक करना है। ये स्क्रीन और ये ऑनबोर्डिंग थोड़ी अलग हो सकती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं। फिलहाल मैं स्किप पर्सनलाइजेशन पर क्लिक करूंगा, और जब आप ऐसी स्क्रीन पर पहुंचे तो आपको वर्डप्रेस ढूंढकर उसे चुनना है। नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ हम वो डोमेन नाम चुन सकते हैं जिसे हमने पहले सेट किया था, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें। इसके बाद हमें सर्वर लोकेशन चुननी होगी। वो लोकेशन चुनें जो आपके ज्यादातर विजिटर्स के सबसे करीब हों। इससे आपको सबसे तेज लोडिंग स्पीड मिलेगी, और अगर आप निश्चित नहीं है तो डिफॉल्ट विकल्प आमतौर पर ठीक रहता है। एक बार लोकेशन चुन लेने के बाद आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहाँ आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए लॉगिन डिटेल्स बनाएंगे। ये वही ईमेल और पासवर्ड है जिसका इस्तेमाल आप अब से अपनी वेबसाइट में लॉगिन करने और उसे मैनेज करने के लिए करेंगे। इसलिए एक मजबूत पासवर्ड सेट करें और उसे कहीं लिख लें। स्क्रीन के नीचे आपको दो विकल्प दिखाई दे सकते हैं। क्रिएट वेबसाइट विद एआई विकल्प चुनने पर होस्टिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक साइट बना देगा, लेकिन इस ट्यूटोरियल में हम चाहते हैं कि हमारी साइट कैसे दिखे इस पर पूरा नियंत्रण हमारे पास हो, और मैं आपको हर जरूरी चीज सिखाऊंगा। इसलिए इसके बजाय बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच पर क्लिक करें। इसके बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, और अगर आपने इस मिनी गेम में अच्छा स्कोर किया है तो उसे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। कुछ ही मिनटों में वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा और आपको अपने आप वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर ले जाया जाएगा। ये आपकी वेबसाइट का बैकएंड है। सबसे पहले जो पेज आप देखेंगे वो होस्टिंगर का लैंडिंग पेज है। ये सिर्फ होस्टिंगर का अपना सेटअप हेल्पर है जिसमें उनके टूल्स के शॉर्टकट्स दिए गए हैं। हम इस वीडियो में इनमें से कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो बाईं ओर डैशबोर्ड पर क्लिक करें ताकि आप मुख्य वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर पहुंच सकें। आप स्क्रीन के ऊपर कुछ बैनर देखेंगे और आप चाहें तो इन्हें हटा सकते हैं ताकि ये पेज साफ सुथरा दिखे। अगर आप इन टाइल्स में से और भी छुपाना चाहते हैं तो स्क्रीन ऑप्शंस के तहत आप इन्हें एक एक करके अनचेक कर सकते हैं। बाईं ओर जो मेन्यू है
उसी से आप हर उस चीज़ तक पहुंच सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत होगी, जिसमें अगला सेक्शन भी शामिल है, यानी थीम्स। वहां पहुंचने के लिए अपीयरेंस के तहत थीम्स पर क्लिक करें। एक थीम ये नियंत्रित करती है कि आपकी वेबसाइट कैसी दिखेगी, जैसे कि फॉन्ट्स, रंग और पूरी लेआउट। जो डिफ़ॉल्ट थीम पहले से इंस्टॉल होती है वो काफ़ी सीमित है, इसलिए हम इसे एक बहुत बेहतर थीम से बदलने जा रहे हैं जिसका नाम है एस्ट्रा। एस्ट्रा वर्डप्रेस के लिए सबसे लोकप्रिय फ्री थीम्स में से एक है। ये तेज़ हैं, ये उन सभी चीज़ों के साथ काम करता है जिन्हें हम इस वीडियो में इस्तेमाल करने वाले हैं, और ये हमें सैकड़ों फ्री वेबसाइट टेम्पलेट्स तक पहुंच देता है जिनका हम अपनी साइट डिज़ाइन करने में इस्तेमाल करेंगे। इस पेज पर ऊपर ऐड थीम पर क्लिक करें, फिर ऊपर दाईं ओर सर्च बार में जाएं और एस्ट्रा सर्च करें। जब आपको ये दिखे तो उस पर माउस ले जाएं और फिर इंस्टॉल पर क्लिक करें। एक बार इंस्टॉल हो जाने के बाद एक्टिवेट पर क्लिक करें और अब एस्ट्रा आपके वेबसाइट के लिए एक्टिव थीम बन गई है। आपके थीम इंस्टॉल हो जाने के बाद अगला कदम है प्लगइन्स को देखना। प्लगइन्स आपकी वेबसाइट के लिए ऐप्स की तरह होते हैं। ये वर्डप्रेस में पहले से मौजूद फीचर्स के अलावा नई सुविधाएं जोड़ते हैं। बाईं ओर प्लगइन्स पर क्लिक करें। मैं ऊपर दिख रहे एस्ट्रा बैनर को छुपा रहा हूं और आप देखेंगे कि होस्टिंगर ने पहले से ही हमारे लिए कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल कर रखे हैं। हमें इनमें से ज़्यादातर की ज़रूरत नहीं है और ये आपकी वेबसाइट को धीमा भी कर सकते हैं, तो चलिए पहले इन्हें साफ कर लेते हैं। सभी प्लगइन्स को चुनें लेकिन लाइट स्पीड कैशे को छोड़ दें। मैं ये चेक ऑल बटन पे क्लिक करके और लाइट स्पीड कैश को अनचेक करके करूंगा। हम इसे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यह आपकी वेबसाइट को तेज बनाता है। फिर बल्क एक्शंस में जाएं, डीएक्टिवेट चुनें और अप्लाई पर क्लिक करें। फिर इन्हें दोबारा चुनें, लाइट स्पीड कैश को अनचेक करें, बल्क एक्शंस में जाएं, डिलीट पर क्लिक करें और फिर से अप्लाई करें। यहाँ आप पुष्टि कर सकते हैं। अब चलिए वो प्लगइन इंस्टॉल करते हैं जिसकी हमें सच में ज़रूरत है। इसका नाम है स्टार्टर टेम्पलेट्स और यही हमें सैकड़ों पेशेवर रूप से डिज़ाइन की गई वेबसाइट टेम्पलेट्स तक पहुंच देता है। ऊपर बाईं ओर ऐड प्लगइन पर क्लिक करें और फिर स्टार्टर टेम्पलेट सर्च करें। जब ये दिखे तो इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें और फिर एक्टिवेट पे क्लिक करें। यहाँ बिल्ड विथ टेम्पलेट्स पे क्लिक करें। अब हमें अपना पेज बिल्डर चुनना है। अगर आपको यहाँ एलिमेंटर विकल्प के रूप में नहीं दिख रहा है तो मैं आपको इसका आसान और तेज समाधान बताता हूँ। बैक पर क्लिक करें और फिर एग्जिट टू डैशबोर्ड पर क्लिक करें। बाईं ओर सेटिंग्स पर होवर करें और जनरल चुनें। फिर पेज को पूरी तरह नीचे स्क्रॉल करें और आपको स्टार्टर टेम्पलेट्स नाम का एक सेक्शन दिखेगा। अगर ये डिसेबल विकल्प चुना हुआ है तो इसे अनचेक कर दें ताकि ये मेरी तरह दिखे और फिर सेव चेंजेस पर क्लिक करें। अब आप फिर से प्लगइन्स में जाएं, स्टार्टर टेम्पलेट्स ढूंढें और दोबारा गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। बिल्ड विथ टेम्पलेट्स चुनें और अब एलिमेंटर दिखेगा। जैसे ही आपको ये दिखे उस पर क्लिक करें ताकि आगे बढ़ सकें। एलिमेंटर वर्डप्रेस के लिए सबसे लोकप्रिय पेज बिल्डर है। ये फ्री है, इसमें एक आसान ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस है और इससे आप बिना कोई कोड लिखे अपनी वेबसाइट बहुत आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। स्टार्टर टेम्पलेट्स आपको आसान ड्रैग एंड ड्रॉप टूल से पेज बनाने और एडिट करने देता है। ये आपको चुनने के लिए कई रेडीमेड डिज़ाइन देता है और हम इनमें से एक बिल्कुल फ्री वाला इस्तेमाल करेंगे। अब हम अपना टेम्पलेट चुनेंगे। हमने अपना थीम पहले ही चुन लिया था जब हमने एस्ट्रा इंस्टॉल किया था। थीम मीव की तरह होता है। ये आपकी वेबसाइट का लुक कंट्रोल करता है जिसमें रंग, फॉन्ट्स और लेआउट शामिल हैं। टेम्पलेट अलग होता है। ये सिर्फ एक पेज का लेआउट कंट्रोल करता है, जैसे होम पेज, अबाउट पेज या कॉन्टैक्ट पेज। टेम्पलेट से शुरू करने का मतलब है कि आपको अपनी वेबसाइट शुरू से बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको काफ़ी समय बचाएगा और आपकी साइट ज़्यादा प्रोफेशनल दिखेगी, भले ही आपने पहले कभी वेबसाइट डिज़ाइन न की हो। टेम्पलेट ढूंढने के लिए आप यहाँ कैटेगरी के हिसाब से ब्राउज कर सकते हैं या फिर सर्च बार में उस तरह की वेबसाइट टाइप कर सकते हैं जो आप बनाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप रेस्टोरेंट साइट बनाना चाहते हैं तो बस रेस्टोरेंट टाइप करें। अगर आपको पोर्टफोलियो चाहिए तो पोर्टफोलियो टाइप करें। कुछ टेम्पलेट्स प्रीमियम के तौर पर मार्क किए गए हैं, यानी उनके लिए पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन चुनने के लिए बहुत सारे फ्री टेम्पलेट्स भी है। इनमें स्क्रॉल करें, जो आपको पसंद आए उसे चुनें और अगर आप किसी भी टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे तो आपको उसका प्रीव्यू दिख जाएगा कि वो कैसा दिखता है और आप साइट के पेजों के बीच नेविगेट भी कर सकते हैं। एक बार जब आपको कोई पसंद आ जाए तो वेबसाइट बनाना शुरू करने से पहले आप यहाँ बाईं ओर कुछ चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हैं। आप अपनी साइट का लोगो अपलोड कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल बदल सकते हैं और कलर पैलेट चुन सकते हैं।
अगर आप अभी निश्चित नहीं हैं, तो इन्हें छोड़ सकते हैं और बाद में बदल सकते हैं। लेकिन जब आप तैयार हों, तो कंटिन्यू पर क्लिक करें। अगले स्टेप में यहाँ डिफ़ॉल्ट चयन ठीक है और आप फिर से आगे बढ़ सकते हैं। और फिर यहाँ आप स्किप कर सकते हैं और साइट बनाना शुरू कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट बनने में कुछ मिनट लगेंगे। जब ये बन जाए तो व्यू योर वेबसाइट पर क्लिक करें और ये एक नए टैब में खुल जाएगी। अब जब हमारे पास एक शुरुआती बिंदु है, तो चलिए साइट को अपना बनाते हैं। हम एलिमेंटर का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको दिखा सकें कि इस पेज पर जो भी आप देख रहे हैं उसे कैसे बदल सकते हैं। पेज बिल्डर खोलने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है अपनी लाइव वेबसाइट पर जाएं और जब तक आप वर्डप्रेस में लॉगिन हैं, आपको ऊपर एक बार दिखाई देगी और उस बार के अंदर आपको एडिट विद एलिमेंटर बटन मिलेगा। दूसरा तरीका है अपने डैशबोर्ड पर जाएं और आप ऐसा वर्डप्रेस के लोगो पर राइट क्लिक करके और उसे नई टैब में खोलकर कर सकते हैं। डैशबोर्ड से आप पेजेस पर जा सकते हैं और फिर किसी भी पेज पर आप यहां एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस टैब को बंद कर दूंगा और हमारे स्टार्टर टेम्पलेट्स टैब को भी बंद कर दूंगा और यहीं बैनर में एडिट विद एलिमेंटर चुनूंगा। एडिटिंग शुरू करने से पहले चलिए देखते हैं कि एक पेज कैसे बनाया जाता है। हर पेज कंटेनरों से बना होता है और उन कंटेनरों के अंदर वे एलिमेंट्स होते हैं जो आपका कंटेंट बनाते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, इमेजेस और बटन। स्क्रीन के दाईं ओर ये स्ट्रक्चर पैनल आपको दिखाएगा कि आपका पेज ऊपरी स्तर पर कैसे व्यवस्थित है। अगर आप कंटेनर पे क्लिक करते हैं तो पेज पर वो मैजेंटा आउटलाइन के साथ हाईलाइट हो जाएगा। और अगर आप कंटेनर को खोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ किया है, तो आप उसके अंदर के एलिमेंट्स देख सकते हैं। आप कंटेनर व्यू से ये एलिमेंट्स को क्लिक और ड्रैग करके उनकी जगह बदल सकते हैं और विजिबिलिटी आइकन पर क्लिक करके उन्हें छुपा भी सकते हैं। मैं बटन को वापस हेडिंग पर खींच कर ले जाऊंगा जहां वो था। अगर आप कभी स्ट्रक्चर पैनल को बंद करना चाहें तो मैक पर कमांड आई या विंडोज पर कंट्रोल आई दबाएं, इससे वो वापस आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि अपने पेज के सबसे आम एलिमेंट्स को कैसे एडिट करें। शुरुआत करते हैं टेक्स्ट से। टेक्स्ट एडिट करने के लिए बस पेज पर किसी भी टेक्स्ट पर क्लिक करें और टाइप करना शुरू करें। मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकता हूं और अपना खुद का टेक्स्ट डाल सकता हूं। आप इसे सीधे बाएं पैनल में भी बदल सकते हैं। जब आप किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो आपको बाईं और 3 टैब्स दिखाई देंगे: कंटेंट, स्टाइल और एडवांस्ड। स्टाइल टैब वही जगह है जहां से आप इसकी दिखावट बदल सकते हैं। अगर आप यहाँ टाइपोग्राफी खोलते हैं तो आप फॉन्ट साइज बदल सकते हैं, वेट बदल सकते हैं और नीचे आपको हर तरह की सेटिंग्स मिल जाएंगी। अगर आप इसे बंद करते हैं तो आप यहाँ से टेक्स्ट का रंग बदल सकते हैं। अभी ये सफेद रंग पे सेट है और यहीं से आप अपने ग्लोबल कलर्स तक पहुंच सकते हैं। तो आपको अपनी थीम में शामिल सभी रंग और जो अभी इस्तेमाल हो रहे हैं वे सब दिखाई देंगे। अगर आप कभी कोई ऐसा बदलाव कर देते हैं जो आपको पसंद नहीं आता, जैसे कि आपने कोई टेक्स्ट कलर ट्राई किया जो आपको नहीं चाहिए, तो आप हमेशा कंट्रोल Z दबाकर उसे अंडू कर सकते हैं या फिर इस हिस्ट्री बटन पर क्लिक करके अपने किए गए बदलावों की लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ आप वो बदलाव चुन सकते हैं जिस पर आप वापस जाना चाहते हैं और वहीं से फिर से शुरू कर सकते हैं। इमेज एडिट करना भी बिल्कुल इसी तरह होता है। चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं और कोई ऐसी इमेज ढूंढते हैं जिसे हम एडिट करना चाहते हैं। उस पर क्लिक करें और फिर बाईं ओर आप चूज इमेज पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आप अपनी खुद की इमेज अपलोड कर सकते हैं। मीडिया लाइब्रेरी से कोई चुन सकते हैं या फ्री स्टॉक इमेजेस सर्च कर सकते हैं। लेकिन इस केस में मैं वापस अपलोड फाइल्स पर जाऊंगा और सिलेक्ट फाइल्स पर क्लिक करके अपनी इमेज चुनूंगा। मैं वो इमेज चुनूंगा जिसे मुझे अपलोड करना है और उसे ओपन करूंगा। जैसे ही अपलोड हो जाएगा, मैं सिलेक्ट पे क्लिक करूंगा। स्टाइल टैब में इमेज सिलेक्ट करने के बाद आप उसकी चौड़ाई और ऊंचाई से इमेज का साइज बदल सकते हैं। नीचे बॉर्डर रेडियस से आप कोनों को गोल कर सकते हैं। मुझे थोड़ा स्क्वायर लुक पसंद है तो मैं इन्हें 0 पर सेट कर सकता हूँ। और ये बटन ये सुनिश्चित करता है कि आपके सभी कोनों का रेडियस एक जैसा हो। और यहाँ आप एक हल्का सा बॉक्स शैडो भी जोड़ सकते हैं। आपको इसकी पूरी कंट्रोल मिलती है कि ये कैसा दिखेगा और अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप यहाँ से इसे डिफॉल्ट पर वापस सेट कर सकते हैं। मैं एक पल लूंगा और अपनी बाकी 2 इमेजेस को भी अपडेट करूंगा। बटन बदलना भी बहुत आसान है। सिर्फ बटन पे क्लिक करें और बाईं तरफ के पैनल में टेक्स्ट बदल दें। लिंक फील्ड में आप फील्ड पर क्लिक करके कोई URL जोड़ सकते हैं या आप किसी पेज को लिंक कर सकते हैं। इस टेम्पलेट में हमारे पास एक सर्विसेज पेज है और हम इसे बाद में कुछ और भी कह सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं इसी से लिंक करूंगा।
स्टाइल टैब में आपके पास बटन की लुक बदलने के विकल्प होंगे। आप टेक्स्ट का रंग बदल सकते हैं। अगर आप टाइपोग्राफी खोलें तो आपके पास और भी कई विकल्प होंगे, जैसे कि हमने पहले टेक्स्ट एडिटिंग में देखे थे। उदाहरण के लिए मैं इसका वेट कुछ ज़्यादा बोल्ड और पढ़ने में आसान कर दूंगा। और अगर आप टाइपोग्राफी बंद कर दें तो आप यहाँ बटन पर बॉर्डर एरियाज जोड़ सकते हैं। इसे बढ़ाने से कोने गोल हो जाएंगे और घटाने से बटन के कोने चौकोर हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि बटन अलग दिखे तो आप यहाँ बॉक्स शैडो भी जोड़ सकते हैं। आप रंग बदल सकते हैं, लेकिन मुझे बिना शैडो के फ्लैट लुक ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसे डिफ़ॉल्ट पे रीसेट कर सकता हूँ। और आप नीचे दिए गए पैडिंग से भी बटन की लुक कंट्रोल कर सकते हैं। पैडिंग से आप स्पेसिंग कंट्रोल कर सकते हैं और आप बटन को मोटा बना सकते हैं। ऊपर और नीचे की पैडिंग बराबर कर सकते हैं या इन सभी वैल्यूज़ को एक साथ लॉक कर सकते हैं। लेकिन मैं इन्हें अनलिंक कर दूंगा और बाएं और दाएं की पैडिंग ज़्यादा रखूंगा। बटन में स्टाइल सेक्शन में एक होवर टैब भी होता है। यही तरीका है जिससे आप बदल सकते हैं कि जब कोई माउस बटन पर लाए तो वो कैसा दिखेगा। यहाँ जो इफेक्ट है वो शुरू में हल्का है, लेकिन आप इन सभी सेटिंग्स का इस्तेमाल करके इसे अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप किसी भी कंटेनर की बैकग्राउंड को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ कंटेनर हैंडल पर क्लिक करें, स्टाइल टैब में जाएं और बैकग्राउंड सेक्शन ढूंढें। डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड टाइप क्लासिक है। इससे आप एक सॉलिड कलर जोड़ सकते हैं या कोई इमेज अपलोड कर सकते हैं। नई इमेज जोड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें, जैसे हमने पहले किया था। मैं एक नई इमेज अपलोड करूंगा। इसे चुनें और इमेज सिलेक्टर के नीचे आप इसकी पोजीशन कंट्रोल कर सकते हैं। ये तय कर सकते हैं कि इमेज पेज के साथ स्क्रॉल करे या फिक्स्ड रहे और इमेज कंटेनर को कैसे भरे। पोजीशन बदलना खासतौर पर तब उपयोगी है जब आपको इमेज को थोड़ा अलग तरीके से सेंटर करना हो, ताकि आपका टेक्स्ट बेहतर दिख सके। अगर आप सेटिंग्स में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको बैकग्राउंड ओवरले के लिए भी एक सेक्शन मिलेगा। अपनी इमेज के ऊपर एक कवर ओवरले चुनना एक अच्छा तरीका है, जिससे आपका टेक्स्ट बैकग्राउंड से और भी ज़्यादा उभर कर दिखे। यहाँ आप ओपेसिटी एडजस्ट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि 0.4 जो डिफ़ॉल्ट रूप से पहले से ही इनेबल था, उसने मेरे टेक्स्ट को अच्छे से उभारने में मदद की। अगर आप सिर्फ एक सिंपल इमेज का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो बैकग्राउंड सेक्शन में और भी स्टाइल्स हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ग्रेडियंट्स, वीडियो बैकग्राउंड या स्लाइड शो। अगर आप अपनी साइट के लिए कुछ अनोखा चाहते हैं तो वीडियो या स्लाइड शो विकल्पों को एक्सप्लोर करना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अभी के लिए हम क्लासिक इमेज के साथ ही रहेंगे। पेज में नया एलिमेंट जोड़ने के लिए ऊपर बाएं और ऐड एलिमेंट बटन पर क्लिक करें। अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सभी बेसिक विजेट्स दिखेंगे, हेडिंग्स, इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियो और भी बहुत कुछ। आप जो भी चाहें उसे पेज पर कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं और मैजेंटा बार आपको दिखाएगी कि वो कहाँ ड्रॉप होगा। एक बार जब आपने एलिमेंट को अपने पेज पे जोड़ लिया तो आप उसे वैसे ही एडिट कर सकते हैं जैसे किसी भी दूसरे एलिमेंट को करते हैं। उदाहरण के लिए मैं यहाँ टेक्स्ट का रंग बदलूंगा। अपने पेज पर किसी भी एलिमेंट को डिलीट करने के लिए उस पर राइट क्लिक करें और फिर डिलीट पर क्लिक करें। आप किसी पूरे कंटेनर को भी डिलीट कर सकते हैं। बस उस पर होवर करें और फिर कंटेनर हैंडल पर एक्स पर क्लिक करें। और फिर से अगर आपने कोई ऐसा बदलाव किया है जो आपको पसंद नहीं आया तो आप कंट्रोल Z दबाकर उसे अंडू कर सकते हैं और फिर यह कंटेनर आपके पेज पर वापस दिखेगा। एलिमेंट्स के बीच की स्पेसिंग डिजाइन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। एलिमेंटर में स्पेसिंग को कंट्रोल करने के कुछ अलग अलग तरीके हैं। पहले दो तरीके हैं, मार्जिन और पैडिंग। दोनों ही स्पेस को कंट्रोल करते हैं, लेकिन इनका तरीका थोड़ा अलग होता है। पैडिंग कंटेनर के अंदर की स्पेस होती है, यानी कंटेनर के किनारे और उसके अंदर के कंटेंट के बीच की जगह। मार्जिन कंटेनर के बाहर की स्पेस होती है, यानी कंटेनर और उसके बगल में जो भी है उसके बीच की जगह। आप इन दोनों को किसी भी एलिमेंट के एडवांस टैब में पा सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी को बदलना चाहते हैं तो ये आपको लेआउट टैब में मिलेंगे और आप इनकी वैल्यू अपनी पसंद के अनुसार बदल सकते हैं। आप स्पेसर एलिमेंट से भी स्पेस को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं एलिमेंट जोड़ने के लिए क्लिक करूंगा, फिर स्पेसर तक नीचे स्क्रॉल करूंगा और आप इसे जहां चाहें वहां ड्रैग कर सकते हैं। ये खाली वर्टिकल स्पेस है और आप इसे बाईं ओर के स्लाइडर से रीसाइज कर सकते हैं। स्पेसर दो एलिमेंट्स को अलग करने का सबसे आसान तरीका है, बिना मार्जिन या पैडिंग की वैल्यू बदले। मैं अभी के लिए इसे यहां से हटा देता हूं। और अगर आपको पूरी सेक्शन में बदलाव करना है तो आप कंटेनर के लेआउट टैब में मिनिमम हाइट सेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इस कंटेनर हैंडल पे क्लिक करूंगा, फिर लेआउट में जाऊंगा और मिनिमम हाइट बढ़ाने से इस कंटेनर का साइज बढ़ जाएगा।
अगर आप कभी भी एक नया सेक्शन शुरू से बनाना चाहें, तो आप दो मौजूदा कंटेनर्स के बीच प्लस आइकन पर क्लिक करके नया कंटेनर जोड़ सकते हैं। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूं और इस कंटेनर पर होवर करूं, प्लस आइकन ऊपर एक कंटेनर जोड़ देगा। फिर आप इस प्लस आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और आपको दो लेआउट विकल्प मिलेंगे, फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड। फ्लेक्स बॉक्स सिंपल रो या कॉलम लेआउट्स के लिए सबसे अच्छा है और ये अलग अलग स्क्रीन साइज पर अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाता है। ग्रिड ज़्यादा जटिल दो आयामी लेआउट्स के लिए सबसे अच्छा है, जैसे प्रोडक्ट ग्रिड्स या फोटो गैलरीज। ज़्यादातर मामलों में फ्लेक्स बॉक्स ही सही विकल्प है। एक बार जब आप फ्लेक्स बॉक्स चुन लेते हैं तो आप अपनी संरचना को और भी तय कर सकते हैं। ऐड पे क्लिक करके हम नए विजिट्स ढूंढ सकते हैं और उन्हें अपने नए फ्लेक्स बॉक्स में ड्रैग कर सकते हैं। कंटेनर हटाने के लिए एक्स पर क्लिक करें, जैसा कि हमने पहले किया था। जब आप पूरी तरह से नया सेक्शन जोड़ रहे हों, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसे विजेट्स और एलिमेंट से ही बनाएं। आप प्लस पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ स्टार्टर टेम्पलेट्स पे क्लिक करें। आपको कुछ वही पेजेस दिखेंगे जो हमने पहले देखे थे, लेकिन अगर आप ब्लॉक्स टैब चुनते हैं तो आपको वेबसाइट पेजेस के आंशिक रूप से बने हुए सेक्शन मिलेंगे। अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो दो कॉलम वाला फ्लेक्स बॉक्स बनाने की बजाय आप कोई ऐसा ब्लॉक ढूंढ सकते हैं जो पहले से ही बना हुआ हो। अगर आप उसे इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इस बटन पर क्लिक करें ताकि टेम्पलेट लाइब्रेरी सिंक हो जाए। जैसे ही सिंक पूरा हो जाए और आप ब्लॉक को अपनी साइट में इंपोर्ट कर लें, आप इस सेक्शन को पहले की तरह एडिट कर सकते हैं। इमेज, हेडिंग, टेक्स्ट बदल सकते हैं और बटन भी बदल सकते हैं। अब तक हम अलग अलग एलिमेंट्स में बदलाव कर रहे थे, लेकिन आप अपनी पूरी वेबसाइट का लुक एक साथ भी बदल सकते हैं। ऊपर बाईं ओर एलिमेंटर का लोगो पर क्लिक करें, फिर साइट सेटिंग्स पर जाएं। यहीं पर आपकी ग्लोबल स्टाइल्स होती हैं। ग्लोबल कलर्स के तहत आप अपनी साइट की मुख्य कलर पैलेट अपडेट कर सकते हैं। कोई भी एलिमेंट जो इन रंगों का इस्तेमाल करता है वो अपने आप बदल जाएगा अगर आप इन्हें बदलते हैं। अगर आप कोई नया रंग चुनते हैं तो सेव चेंजेस पर क्लिक करना ना भूलें। ग्लोबल फॉन्ट्स के तहत भी आप कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। मैं अपने रंगों में किए गए बदलाव को डिस्कार्ड करूंगा और ग्लोबल फॉन्ट्स खोलूंगा। यहाँ आप अलग अलग सिस्टम फॉन्ट्स में बदलाव कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपको किस तरह का लुक चाहिए, तो ग्लोबल सिस्टम फॉन्ट्स और रंग बदलना हर एक एलिमेंट में अलग अलग बदलाव करने की तुलना में आपका बहुत समय बचा सकता है। ये आपकी साइट को एक जैसा और सुसंगत भी बनाए रखता है। और भी कुछ चीजें हैं जो आपको दिखाना जरूरी हैं। ऊपर स्क्रॉल करने पर इस ड्रॉप डाउन के नीचे आप वो पेज चुन सकते हैं जिस पर आप काम करना चाहते हैं। सुनिश्चित करें कि आप सेव करें और आपको उसी तरह एडिट करने के लिए कॉन्टैक्ट पेज पर ले जाया जाएगा जैसे हमने होम पेज एडिट किया था। अधिकतर लोग आपकी साइट मोबाइल फोन पर देखेंगे, इसलिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वहां भी ये अच्छी दिखे। स्क्रीन के ऊपर आप डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल पोर्ट्रेट के बीच स्विच कर सकते हैं। आप जिन टेम्पलेट्स को चुनेंगे उनमें से अधिकतर तीनों पर अच्छे से काम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, लेकिन अपने मोबाइल साइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए थोड़ा समय देना फायदेमंद रहेगा ताकि वो मोबाइल दर्शकों के लिए भी अच्छी दिखे। और मोबाइल पर किए गए किसी भी बदलाव का असर सिर्फ मोबाइल व्यू पर ही पड़ेगा। तो अगर हम इस टेक्स्ट को थोड़ा ऊपर कर दें, ये बदलाव सिर्फ मोबाइल व्यू पर ही लागू होता। जब भी आप अपना काम सेव करना चाहें और अपनी वेबसाइट पर किए गए बदलाव लाइव दिखाना चाहें, तो ऊपर दाईं ओर पब्लिश पर क्लिक करें। इससे पहले कि मैं आपको अपनी वेबसाइट में नया पेज जोड़ना सिखाऊं, मैं यहाँ अपनी उदाहरण वेबसाइट की सामग्री को अब तक सीखी गई सभी बातों का इस्तेमाल करते हुए अपडेट करूंगा। अब आइए देखें कि अपनी वेबसाइट में नए पेज कैसे जोड़ें। आपका टेम्पलेट आपको शुरू करने के लिए कुछ पेज देगा, लेकिन ज्यादातर वेबसाइटों को समय के साथ और पेजों की जरूरत पड़ेगी। नया पेज जोड़ने का सबसे आसान तरीका है अपनी लाइव साइट पर जाना। ऊपर दाईं ओर एरो ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें, फिर व्यू पेज चुनें। फिर ऊपर वर्डप्रेस एडमिन बार में न्यू पे होवर करें और फिर पेज चुनें। अपने पेज को एक नाम दें और फिर दाईं ओर पब्लिश पर क्लिक करें। पेज डिजाइन करना शुरू करने के लिए एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करें। यहां से आप पहले की तरह एलिमेंट्स को ड्रैग करके पेज को शुरू से बना सकते हैं, या फिर आप पहले से बने डिजाइन को इंपोर्ट करके समय बचा सकते हैं। पहले से बने डिजाइन को इंपोर्ट करने के लिए एलिमेंटर पैनल में स्टार्टर टेम्पलेट्स आइकन पर क्लिक करें। यहाँ आपके पास दो विकल्प हैं। आप किसी भी टेम्पलेट से पूरा पेज इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर एक सिंगल ब्लॉक भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले देखा था। ये अलग अलग टेम्पलेट्स के हिस्सों को मिलाकर एक ऐसा पेज बनाने का शानदार तरीका है जो आपके लिए बिल्कुल कस्टम लगे। चाहे आप ब्लॉक चुनें या पूरा पेज, कुछ सर्च करें
जो आपको पसंद आए उसे ढूंढें और इंपोर्ट टेम्पलेट पर क्लिक करें। इसके बाद आप सभी एलिमेंट्स को वैसे ही एडिट कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया था। ऊपर स्क्रॉल करते हुए अगर आप इस पेज टाइटल को छुपाना चाहते हैं तो यहाँ पेज सेटिंग्स बटन पर क्लिक करें और हाइड टाइटल रेडियो बटन को टॉगल करें। इससे वो ऑन और ऑफ हो जाएगा। एक बार जब आपका पेज इंपोर्ट हो जाए और आपने उसमें अपने बदलाव कर लिए हों तो आप चाहेंगे कि उसे अपनी नेविगेशन मेन्यू में जोड़ दें ताकि विजिटर उसे आसानी से ढूंढ सकें। सबसे पहले पेज को पब्लिश करें, फिर अपना पेज देखें और अपनी लाइव साइट के ऊपर कस्टमाइज पर क्लिक करें। फिर मेन्यूज पर क्लिक करें और उसके बाद मेन मेन्यू चुनें। नीचे ऐड आइटम्स पर क्लिक करें और फिर वो नया पेज चुनें जो आपने अभी बनाया है। मेन्यू में उसका क्रम बदलने के लिए आप बस यहाँ क्लिक करके उसे ड्रैग कर सकते हैं। इस मेन्यू के तहत अगर आप चाहें तो नेविगेशन लेबल भी बदल सकते हैं। जब मैं यहाँ हूँ तो मैं अपने सर्विसेज पेज के लिए यही कर लेता हूँ। जब आप अपने सभी मेन्यू बदलाव कर लें तो पब्लिश पर क्लिक करें और आप देखेंगे कि वे लागू हो गए हैं। हमने अभी अभी अपना नया पेज मेन्यू में जोड़ दिया है जो हेडर के अंदर आता है। हेडर और फुटर आपकी वेबसाइट के हर पेज पर दिखाई देते हैं। हेडर वो बार है जो सबसे ऊपर होता है जिसमें आपका लोगो और मेन्यू होता है, और फुटर सबसे नीचे वाला सेक्शन होता है। इनको आप एलिमेंटर में एडिट नहीं कर सकते। अगर आप अभी भी इसी व्यू में हैं तो बस यहाँ वापस क्लिक करें और एक बार फिर आप अपने हेडर और फुटर तक पहुंच सकते हैं। अगर आपने ये टैब पहले ही बंद कर दिया है तो किसी भी पेज को देखें और कस्टमाइज बटन का इस्तेमाल करके फिर से वापस आ सकते हैं। मैं अपनी होम पेज चुनूंगा ताकि हम वो हेडर देख सकें और फिर मैं हेडर पर क्लिक करूंगा। ये आपके हेडर सेटिंग्स खोल देगा जहां आप अपनी साइट के सबसे ऊपर वाली बार में दिखने वाली हर चीज को बदल सकते हैं। आप यहाँ इस लिस्ट में एलिमेंट्स देख सकते हैं और नीचे ये भी देख सकते हैं कि वे कैसे लेआउट किए गए हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं साइट टाइटल और लोगो को सेंटर में खींचता हूँ तो आप यहाँ वो बदलाव देख सकते हैं। जाहिर है हम वो बदलाव रखना नहीं चाहते, लेकिन आप किसी भी एलिमेंट को हटाने के लिए यहाँ X पर क्लिक करके उसे हटा सकते हैं। उदाहरण के लिए मुझे यकीन नहीं है कि मैं अपने हेडर में ये फ़ोन नंबर दिखाना चाहता हूँ या नहीं। मैं यहाँ X पर क्लिक करके इसे पूरी तरह से हटा सकता हूँ, या बाईं ओर अगर मैं बटन सेटिंग्स में जाऊँ तो मैं इसकी विजिबिलिटी भी टॉगल कर सकता हूँ। मैं इसे डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल तीनों के लिए बंद कर सकता हूँ। और अब अगर मुझे भविष्य में कभी इसे फिर से चालू करना हो तो मैं इन्हें वापस ऑन कर सकता हूँ। फिर मैं यहाँ बैक बटन पर क्लिक करूंगा। मुझे अपना मेन्यू पसंद है और मुख्य चीज़ जो हम बदलना चाहते हैं वो है साइट का टाइटल और लोगो। सेटिंग्स में जाने के लिए यहाँ क्लिक करें। आपके टेम्पलेट के अनुसार यहाँ आपको एक चेतावनी दिखाई दे सकती है। मेरे केस में लोगो ट्रांसपेरेंट हेडर सेक्शन में सेट किया गया है। इसे कस्टमाइज करने के लिए नीचे क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि इस लोगो में काला आउटलाइन है और हमारे हेडर में जो लोगो है वो साफ साफ सफ़ेद है। तो इस टेम्पलेट के लिए हमें ट्रांसपेरेंट हेडर को कस्टमाइज करना होगा। आप इस लिंक पे क्लिक करके सीधे वहां जा सकते हैं, या अगर आप वापस जाए तो ये नीचे हेडर सेक्शन के अंदर मिलेगा। हमने अभी अभी इसमें प्रवेश किया है, तो अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाएं तो ट्रांसपेरेंट हेडर अब भी सभी हेडर सेटिंग्स के अंदर ही मिलेगा। अब ये काफ़ी हद तक वैसा ही दिख रहा है जैसा हमें बदलना है। अपना लोगो बदलने के लिए चेंज इमेज पे क्लिक करें, फिर अपनी फाइल अपलोड करें, उसे चुनें और मेरे पास अपने ब्रांड नाम एक्सप्लोर के लिए एक प्लेस होल्डर ई लोगो है। इमेज चुनें और आप देखेंगे कि हेडर में वो अपडेट हो गया है। जब आप अपने सभी हेडर बदलावों से संतुष्ट हो तो पब्लिश पर क्लिक करें। आपका फूटर भी बिल्कुल हेडर की तरह ही काम करता है। बैक पर क्लिक करें, फिर से बैक पर क्लिक करें और आप कस्टमाइज मेन्यू में फूटर पाएंगे। आप नीचे दिए गए ग्रिड में इन्हें फिर से व्यवस्थित कर सकते हैं और आप यहाँ पर व्यक्तिगत टाइटल्स को अपडेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं चाहता हूँ कि कॉपीराइट में कुछ अलग लिखा हो और मैं यहाँ अपना ब्रांड नाम जोड़ूंगा। मैं ज़रूरी नहीं चाहता कि मेरा मेन्यू दोहराया जाए, तो मैं इस एलिमेंट को हटा सकता हूँ और इस लोगो को बाईं ओर खींच सकता हूँ। हमें इसे भी बदलना होगा तो पहले वाले मेन्यू में वापस जाए और फिर इस HTML1 पर क्लिक करें। यहाँ हमें मीडिया जोड़ना होगा और इस खास टेम्पलेट के लिए हमें अपने लोगो का डार्क वर्जन चाहिए होगा। फाइल्स अपलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें, फिर एक फाइल चुनें। मैं अपना वैकल्पिक लोगो इस्तेमाल करूंगा, उसे खोलूंगा और पोस्ट में डाल दूंगा। इसके बाद मैं यहाँ पहले जो था उसे साफ कर सकता हूँ और आपको जो डाला है उसे शायद रीसाइज भी करना पड़े।
आपके बदलाव फुटर में लाइव अपडेट हो जाएंगे और इससे आपको सब कुछ सही आकार में करने में मदद मिलेगी। आखिर में मेरी राय में ये बाएं तरफ संरेखित ज्यादा अच्छा लगेगा, तो मैं वो बदलाव करूंगा। और जब सब कुछ आपकी पसंद के अनुसार दिखे तो अपने बदलाव देखने के लिए पब्लिश पर क्लिक करें। हेडर और फुटर के अलावा कस्टमाइजेशन मेन्यू में एक आखिरी चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो है साइट आइडेंटिटी। यहाँ आप साइट आइकन चुन सकते हैं और यही आइकन आपके ब्राउजर में फेविकॉन के रूप में दिखेगा। अगर आपके पास इसके लिए कोई खास फाइल है तो अपलोड फाइल्स पर क्लिक करें। मेरे मामले में मैं अपने लोगो का सफेद वर्जन इस्तेमाल करूंगा। फिर मैं सिलेक्ट पर क्लिक करूंगा। ऊपर दाईं ओर आपको एक प्रीव्यू दिखाई देगा और आपकी फाइल के अनुसार हो सकता है आपको थोड़ा सा क्रॉप करना पड़े। जब आप तैयार हो तो क्रॉप इमेज पर क्लिक करें। आपको वो आइकन तुरंत दिखना चाहिए और जब आप संतुष्ट हो तो पब्लिश पर क्लिक करें। अपनी फाइनल साइट देखने के लिए मैं इस टैब को बंद करूंगा और किसी भी एलिमेंटर पेज से मैं व्यू पेज पर क्लिक करूंगा। अपनी साइट को बिना वर्डप्रेस एडमिन बार के देखने के लिए बस लॉग आउट कर लें। फिर अपना यूआरएल टाइप करें। मैं इस हिस्से को डिलीट करूंगा और सर्च करूंगा। बस इतना ही। अब आपके पास एक पूरी तरह से काम करने वाली वर्डप्रेस वेबसाइट है जो इंटरनेट पर लाइव है। अगर होस्टिंग नहीं ली है तो डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक से होस्टिंगर पर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट पाएं। नई साइट के लिए शुभकामनाएं। शुक्रिया।